अभियंता दिवस 15 सितंबर को इंजीनियर्स भवन में मनाया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया अलवर लोकल सेंटर के प्रांगण में 56वें इंजीनियर्स डे का आयोजन इंजीनियर्स भवन पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सर्वप्रथम भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की मूर्ति का अनावरण किया तथा पूरे विश्व में इंजीनियर्स के योगदान की प्रशंसा की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आईईआई अलवर के अध्यक्ष अशोक मेठी ने अलवर के द्वारा पिछले कई सालों से जो विभिन्न शोध पत्रिकाएं व कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बताया। उसके पश्चात उन्होंने इस वर्ष आईईआई प्रांगण में स्किल डेवलपमेंट सेंटर को बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए अलवर के इंजीनियर्स द्वारा एक नई कंपनी ESSDF का गठन किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के बारे में कर्नल सुनील दत्त एवं क्षितिज माथुर ने विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता SS यादव ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया व आईईआई संगठन के बारे में सभी अतिथियों को विस्तार पूर्वक बताया। अंत में मानद सचिव इंजीनियर RCL शर्मा ने सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में भूतपूर्व अध्यक्ष RL अग्रवाल व SC जोशी भी उपस्थित रहे। मंच का संचालन पंकज शर्मा ने किया। कार्यक्रम की व्यवस्था का दायित्व सतीश मोदी ने संभाला। ये स्किल डेवलपमेंट के क्रम में है। स्किल डेवलपमेंट में हम ये चाहते हैं अलवर जिले में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इन बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाए और उसके बाद नौकरी भी दिलवाए। तो हमारा ये प्रोग्राम रहेगा कि इन बच्चों की यहाँ ट्रेनिंग चाहे कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में या अच्छी फैक्ट्रियों में उनमें दिलवा के और हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट हैं इंजीनियर्स वो उनको प्रॉपर ज्ञान की बातें जो होती है प्रैक्टिकली वो बताएंगे। उसके बाद हम टाई अप करेंगे फैक्ट्रियों से ताकि उन लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो कि कहीं ऐसा नहीं हम ट्रेनिंग दें और वो बेकार है और इनको सर्टिफिकेट भी हमसे दे। जी, किस तरीके से जुड़ाव होगा लोगों का, युवाओं का, बेरोजगारों का? आपके संपर्क में कैसे आएंगे लोग? हम इस बारे में सभी अखबारों के माध्यम से, PRO के माध्यम से, रोजगार कार्यालय वहां से सबसे इन लोगों को सूचना दिलवाएंगे। भाई जो जो इस तरह के एलिजिबल हैं उन लोगों की लिस्ट लेंगे और उनको सूचना देंगे। आखिर ये प्लान कैसे आया? प्लान कैसे आएगा? जी, कैसे आया आपके लोगों के मन में ये करने? दरअसल क्या है, बहुत सारे इंजीनियर और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल लोग हैं जिनको बड़ी दिक्कत आ रही है कि पढ़ तो लिए लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। वो नौकरी जब भी देते हैं फैक्ट्री वाले जब तक कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, और बिना एक्सपीरियंस के वो कहीं भी गए जाएंगे तभी तो एक्सपीरियंस होगा। जी। तो इस क्रम में हम यहाँ जो ट्रेनिंग देंगे वो एक तरह से एक एक्सपीरियंस का काम करेंगे। जी, तो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी चलेगा? जी हाँ, ट्रेनिंग सेंटर। तो इस संस्था में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? हमारे चेयरमैन साहब हैं कर्नल सुनील दत्त जी, क्षितिज माथुर साहब हैं जिन्होंने ऐसे ही पंकज जी हैं, सतीश मोदी जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस संस्था को एक चालू करने के क्रम में। तो इसमें जो है इन लोगों का बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने 1-1.5-2 महीने में ही ये सारी इतनी मेहनत करके इस संस्था का गठन किया। आज जो कार्यक्रम रखा गया है मूर्ति अनावरण को लेकर के, मंत्री जी भी आने वाले, क्या कार्यक्रम? दरअसल क्या है, पूरे भारतवर्ष में विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न की इनको सन 1955 में उपाधि दी थी और उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सर की उपाधि दी थी। इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किए जिसके कारण इनको भारत रत्न मिला और उन्हीं की याद में इनके जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो आज जो है हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सेंटर है इस सेंटर को अभी 2 साल ही हुए हैं भूमि ये भवन बने, तो हम ये चाहते हैं कि इस सेंटर पर जो विश्वेश्वरैया जी हैं उनकी मूर्ति का अनावरण मंत्री। ये इसका विचार जो शुरू से यहाँ पे हुआ कि इसकी जरूरत महसूस जो की गई वो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं PI के जोशी जी, SC जोशी जी, तो उनकी बड़ी एक मनोकामना या इच्छा कुछ भी कह लीजिए वो शुरू से उनके बीच में पनप रही थी और उस चीज को एक साकार करने के लिए, क्योंकि मैं भी शुरू में रिटायर होने के बाद मेरा भी अपना जो फौज से आने के बाद हमेशा से ये रहा था कि ऐसा कोई एक संस्था स्टार्ट करें, शुरुआत की जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी देश प्रगति अगर करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
आपको जरूर आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप कितना ही और कुछ बाकी के सेक्टर को छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप नहीं जाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वर्किंग हैंड्स होने चाहिए, और वर्किंग हैंड्स आपके जो वर्कफोर्स है वो आपकी आम जनता से आती है। और लेकिन दिक्कत यह है कि डिग्रियां तो बहुत हो जाती हैं लोगों के पास, लेकिन एक्चुअल में लोगों को ग्राउंड पे काम करने की नॉलेज नहीं होती है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए तो हमारा इरादा यह है कि चाहे वो जैसे आपने विदेशों में भी देखा होगा कि वो जोर ज्यादा पढ़ाई पे नहीं, लेकिन आपका जो स्किल डेवलपमेंट है, या आपके जो छोटे मोटे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, या जो जिनको अपना इच्छा शक्ति से जो उनको अच्छा लगता है जी, वो काम जब इंसान करता है तो वो मन से करता है। तो ये चीज मैं छोटे लेवल पे अपनी वर्कशॉप है मेरी, मैं करता रहा हूं। तो यहां पे अब मौका मिला है क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के झंडे के नीचे ये करने का, और इनका पूरा सहयोग हमारे साथ है। और जो जितना भी हमें, चाहे वो क्लासरूम्स के लिए हो, चाहे और बाकी इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करने की जरूरत आए, तो उस हिसाब से हम बहुत किस्मत वाले हैं। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, इससे बेहतर कोई इसको लॉन्च करने के लिए हो नहीं सकता था। तो और इसी दिशा में हम देश को आगे बढ़ाने के नजरिए से